योर यूट्यूब चैनल फ्री एक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारी एक सीरीज़ चल रही है थर्मोडायनेमिक्स की, उसका आज चौथा लेक्चर है। अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 3 लेक्चर देख लीजिए। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से इस चीज़ को डिफ़ाइन करूं, समझाऊं। डियर स्टूडेंट, थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है? कंडीशन होती है किसी भी सिस्टम की। मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। थर्मोडायनामिक thermodynamic state is the condition of a system at a specific time fully described by a set of measurable properties known as state variables, such as pressure, temperature, volume, etc। मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं आपके लिए एक शॉर्ट ऑफ डेफिनेशन लिख देता हूँ। मैं थर्मोडायनेमिक स्टेट को कैसे समझाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है वो किसी भी सिस्टम की कंडीशंस को एक्सप्लेन करती है या समझाती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। और फुली डिस्क्राइब करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और किसकी हेल्प से? स्टेट वेरिएबल्स की हेल्प से। और ऐसे वेरिएबल्स जो मेजरेबल हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट का पता चलेगा। एंड अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं स्टेट वेरिएबल्स अप्रोच जो होती है हमारी मैक्रोस्कोपिक होती है। मैं ये बात लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में होती है।
ठीक है। अब कैसे होती है मैं इस पे चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप समझो बेटा, हम एक सबसे पहले पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट बना लेते हैं। एक मिनट, ये अच्छे से, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा आप इस पे ध्यान मत देना। अभी भी ये सही नहीं बना है, देखते हैं, कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारा एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं थोड़ा अलग अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। 1 मिनट बेटा, इसको मैं थोड़ा सा अलग ही तरीके से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैं 2 चीज़ें आपको बताऊँगा। मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट मैं इधर बना रहा हूँ और एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पिस्टन है, और ये पिस्टन हमारा कैसा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। और इसके अंदर हमने क्या लिया, एक गैस ले लिया इस तरीके से, इसमें कोई गैस है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरी कंडीशन में मैंने ये पिस्टन बनाया है यहाँ पर, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। ये मूवेबल होगा और इसके अंदर भी क्या है, गैस है। अब समझिए कि यहाँ जो गैस है इसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। तो इस सिस्टम की यहाँ पे जो गैस ये जो है, ये क्या हो गया, हमारा एक सिस्टम हो गया, ठीक है। इस सिस्टम की जो फर्स्ट स्टेट है, क्या स्टेट है, फर्स्ट स्टेट क्या होगी, प्रेशर P1 V1 T1। अकॉर्डिंग दिस एग्जांपल हमें समझ में आ रहा है कि ये जो सिस्टम है इस टाइम किस स्टेट में है, प्रेशर P1 V1 T1। तो ये प्रेशर V1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, ये क्या है, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है। कैसी प्रॉपर्टीज़ है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, मेजरेबल है, वेरिएबल कह लीजिए आप, ठीक है। अब सेकंड टर्म में हम देखते हैं कि पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है और इतना ऊपर चला जाता है, ये लेंथ हो गई एल लेंथ ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अब इस सिस्टम की जो प्रॉपर्टी हुई, जहाँ पे है ये एग्जिस्ट कर रहा है, केस, अच्छा मैं इसे 1 मान लेता हूँ और इसे 2 मान लेता हूँ। जो सिस्टम 2 है उसकी अब प्रॉपर्टी यहाँ क्या होगी, P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2। तो सिस्टम की यहाँ पे जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो वो सारी क्या है, ये मेजरेबल वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी सिस्टम की कंडीशन का पता चलता है। समझ में आया या नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? तो हम क्या कह सकते हैं
स्टेट जो होता है वो स्पेसिफाई करता है कंडीशन ऑफ सिस्टम। अदर वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे अदर वर्ड्स में डेफिनेशन को लिखना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे स्टेट is state is specified the condition of system। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिस्टम की कंडीशन को स्पेसिफाई किया जाता है स्टेट के द्वारा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, कुछ नोट करके लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। वो नोट क्या हो सकता है? वो नोट ये होता है कि किसी भी सिंपल सिस्टम के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स इनफ होते हैं। ठीक है, इसे लिखते नहीं, आप समझ लेना। कोई भी सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सिस्टम है तो हमें दो इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स की जानने की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है। दो, कोई भी दो वेरिएबल, जैसे यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P2 V2 T2 है। दो वेरिएबल से हमें पता चल जाएगा इस सिस्टम की स्टेट कौन सी है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं कुछ कॉमन स्टेट वेरिएबल्स की एक समरी बना देता हूँ आपकी समझ के लिए, है ना। तो हम लिखेंगे समरी टेबल of common state variable summary table of common state variables की। तो क्या होगी, एक तरफ हम वेरिएबल लिख लेते हैं, उनका हम सिंबल भी लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और तीसरा क्या होगा, डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं। कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम देंगे, कोई बड़ा नहीं देंगे। तो क्या हो सकता है उसे समझिए। मैं धीरे धीरे सिस्टम को चलाना सीख रहा हूँ, ठीक है बेटा, ड्राइंग पे मत जाना, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। बस पढ़ाई पे, कंटेंट पे ध्यान दो, ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आपने मेरी आधा घंटे की भी क्लास ले ली ना, तो मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में हीरो बना दूंगा। इस बात का ध्यान रखना, आप कितने भी जीरो क्यों नहीं होंगे, आप कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, चलो प्रेशर ही लिख लेते हैं। क्या है, प्रेशर। सिंबल क्या होता है, P। दूसरा लिख लेते हैं टेम्परेचर। सिंबल होगा T। तीसरा कौन सा होगा भाई, वॉल्यूम। सिंबल होगा V। चौथा होगा कौन सा, इंटरनल एनर्जी। सिंबल होगा कैपिटल U। समझते जाओ, अभी बस जितना समझा रहा हूँ उतना समझो, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इतने पढ़ लो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? मेजर ऑफ सिस्टम काइनेटिक एनर्जी। किसी भी, देखो बेटा जो मैं कह रहा हूँ उसे आप बहुत अच्छे से समझोगे तो ज़्यादा बेहतर है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो आप इस चीज़ को समझो, जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मेजर ऑफ सिस्टम काइनेटिक एनर्जी कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, गैसेस के केस में, है ना। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिस्टम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिस्टम। एंड इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये शॉर्ट में मैंने तुम्हें चीज़ें बताई है, बस आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? गुरुजी कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या है, एक वेरिएबल है, ये आपको समझना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं गुरुजी? प्रेशर को याद रखना है, ये बोला एक तो हमसे, है ना। ठीक है, अब दूसरी चीज़, प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, टेम्परेचर को टी से, वॉल्यूम को वी से, इंटरनल एनर्जी को यू को। बेटा धीरे धीरे रिलेट करके लेके जाऊंगा मैं आपको वहाँ तक, जा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रेशर को क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को यूनिट एरिया मतलब ये कह रहा है कि, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम फोर्स को डिवाइड कर दें एरिया से तो क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते चलो। टेम्परेचर मेजर्स ऑफ सिस्टम्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हीट क्यों चेंज हो रही है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो इन चीज़ों पे धीरे धीरे हम आएंगे आगे, आप पहले समझिए इसे। वॉल्यूम क्या है? इससे क्या पता चलेगा कि सिस्टम हमारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सिस्टम कितना स्पेस हमारा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो बेटा आगे समझो फिर इसको, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सिस्टम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो आप समझिए आपका आज का जो लेक्चर है वो प्रॉपर तरीके से आपने समझ लिया, प्रॉपर तरीके से आपने समझ लिया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इतनी चीज़ें क्लियर कर गए, समझ गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें बात करनी है जिन पर। ठीक है बेटा, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे चैनल पे वो उन बच्चों का स्वागत है जो इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, जो सीखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर की। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा कल, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, और उससे पहले बात करेंगे स्टेट फंक्शन क्या वर्सेस पाथ फंक्शन की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, हमारे द्वारा वीडियो के थ्रू एक एक चीज़ें फ्री में मिलेगी, ऑल ऑफ सब्जेक्ट मिलेगी, विद न्यूमेरिकल मिलेगी, एक एक चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, कृपया करके आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर होगा हमारा 5। थैंक यू। हमारा परिवार बनने के लिए, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और हमें एक अच्छा मोटिवेशन आपके लिए काम करने के लिए मिलेगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।